गुनाह और सजा बड़ी बड़ी अजीब शक्लों में कब्र में आएगी। वो शख्स दाएं बाएं देखता है, तन्हा, मेरी बीवी है। कब्र का अंधेरा कहता है कोई नहीं, मेरे बच्चे कोई नहीं, मेरे दोस्त अहबाब कोई नहीं, मेरा पैसा, मेरे बैंक अकाउंट, मेरी कमाई, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, कोई चीज है बचाने वाला? दाएं बाएं देखता है, कोई नहीं बचाता। उस वक्त हिसाब व किताब होगा, सवाब व अजाब का वक्त आएगा और गुनाह और सजा बड़ी बड़ी अजीब शक्लों में कब्र में आएगी। उस वक्त कब्र में लेटा हुआ आदमी दोबारा जिंदा हो जाता है। जब रिश्तेदार दफन करके मुड़ते हैं और फरिश्ते आते हैं, जब दो मुनकर नकीर, वो उठा के बैठा लेते हैं, युक एदाने ही उठाकर बैठा देते हैं और वो शख्स जिंदा हो जाता है। दोबारा वापस मुड़ के जाने वालों के जूतों की आहट भी वो भी सुनता है। इतनी जिंदगी क्लियरली लौट आती है। उस वक्त उससे हिसाब व किताब होता है, सवाल जवाब होते हैं, बाद में फैसला होता है सवाब या अजाब का। तो अजाब की सूरतें सामने आती हैं। वो शख्स दाएं बाएं देखता है, तन्हा, मेरी बीवी है। कब्र का अंधेरा कहता है कोई नहीं, मेरे बच्चे कोई नहीं, मेरे दोस्त अहबाब कोई नहीं, मेरा पैसा, मेरे बैंक अकाउंट, मेरी कमाई, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, कोई चीज है बचाने वाला? दाएं बाएं देखता है, कोई नहीं बचाता। वो घबरा जाता है तन्हाई में, जस्ट लोनलीनेस, जब उसके पास कोई सहारा नहीं होता और अजाब होने लगता है। उस वक्त उसके नेक आमाल अचानक नमाजें आके खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं अजाब देने वाले फरिश्तों को इस तरफ से कि ना आना, ये दिन को भी और रात के अंधेरे में भी नमाज पढ़ता था, हमारे साथ इसका ताल्लुक था, हम इसको बचाएंगे। वो दूसरी तरफ से आते हैं अजाब देने के लिए। अजाब देने के लिए आते हैं तो उसका सदका और खैरात, जो माल उसने अल्लाह की राह में खर्च किया था, वो खैरात और चैरिटी आके दीवार बन के खड़ी हो जाती है और वो पैसा बोलता है। वो पैसा नहीं आता जो उसने रेस्टोरेंट्स पे खाया, वो पैसा नहीं आता जो अपने घर पे लगाया, अय्याशी पर, दुनिया पर, देख दिखलावे पर, शादी ब्याह पर, अपने रोब दबदबे बनाने पर, संभाल संभाल के रखने पर वो नहीं आता, क्योंकि वो उसका मालिक नहीं। सिर्फ वो पैसा आता है जो उसने अल्लाह की राह में खर्च किया था, जो खैरात किया था, सदका किया था, नेक मकासद के लिए खर्च किया था अल्लाह के हुक्म पर। वो सदका खैरात में दिया गया पैसा दीवार बन के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अजाब नहीं देने दूंगा। फिर वो अजाब देने के लिए और सिमत से आते हैं तो कुरान खड़ा हो जाता है कि रात को उठ के मेरी तिलावत किया करता था, आयतें आ जाती, नेक अमाल आ जाते हैं, सिला रेमी आ जाती है, खैरात और ihसान के अच्छे अमाल, अच्छे अखलाक, नेकियां आ जाती हैं। वो नेकियां जिनको हम हकीर समझते थे, वही मुश्किल वक्त आया तो कब्र में बचाने के लिए आ गई। तो क़यामत तक उन नेकियों का साथ रहना है, दुनिया का साथ नहीं रहना। फिर क़यामत के दिन भी उन्हीं का साथ रहना है, नेकियों का। तो इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और सहाबा, अंबिया, औलिया, आइम्मा ये कहा करते थे कि बंदे जो यहां रह गया वो तेरा नहीं, जो तुम पीछे छोड़ गए वो तुम्हारा नहीं, जो तुम आगे भेज गए, मरने से पहले आगे भेज गए, वो तुम्हारा है। ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है और ये स्पिरिचुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये डिवाइन कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ईमान है। हमें जिंदगी का कोई मामला हो, हमारी लाइफ का मैटर हो या माल और दौलत का मैटर हो, हमें एक रास्ता परमानेंटली अपनी सोच का एक रास्ता अपनाना होगा। या वो रास्ता जो फिरौन, हामान और कारून का रास्ता था, कुफ्र का रास्ता, या वो रास्ता जो अल्लाह अपने रसूलों और पैगंबरों के जरिए हमें अता किया। जब हम एक चीज को डिटरमिन कर लेंगे कि जान और माल के मालिक हम नहीं, तो अगर 100 हजार कोड़े भी लगेंगे, जिस्म जख्म चूर चूर भी हो जाएंगे, तब
بھی آواز آئے گی خدا اور مصطفیٰ کی، اٹھو میرے کام کے لیے۔ تو چونکہ اس جان کے ہم مالک نہیں ہیں، لہذا سر سے پاؤں تک اگر جسم چور چور بھی ہوگا زخموں سے تب بھی اٹھنا ہوگا۔ آواز آئے گی آپ کے زبان سے، لبیک یا اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں ہر حال میں۔ یہ وہ کنسپٹ ہے جس کا عملی نمونہ امام حسین نے پیش کیا۔